लगाओ लगाओ मास्क, ऐसे नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑफ नीलम सिंह सुहाग व्लॉग्स। तो आज सैटरडे का डे है। सुबह के लगभग 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। हम तीनों लोग अभी नहा धो के सब तैयार हो गए हैं। विकास विवान को थोड़ा मास्क वगैरह पहना रहे हैं, उसकी ड्रेस वगैरह ठीक कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा ग्रोसरी की शॉपिंग करके लाते हैं। तो हम लोग ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं कैंटोनमेंट एरिया में। और कैंटोनमेंट एरिया में फ़ोटोज़, पिक्चर्स, वीडियोस क्लिक करना बिल्कुल मना है। तो आई विल कंप्लाई बाय द रूल्स। तो मैं वहाँ की कोई भी फुटेज नहीं ले पाऊँगी। तो घर वापस जाके ही आपको सारा जो ग्रॉसरी की शॉपिंग करी है वो सब दिखाऊंगी। ये थोड़ी सी फुटेज मैंने ली है जस्ट टू शो यू कि हाउ ब्यूटिफुल इज़ द कैंटोनमेंट एरिया। तो काफ़ी सारा सामान लेकर आ गए हैं हम लोग। एक कार्टन ऑलमोस्ट भर गया था और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं। ड्राई राशन है और वेट राशन है। लेकिन सबसे पहले विवान को भूख लग रही होगी तो उसका स्नैक्स का टाइम है, तो उसको ये मुरमुरा लेकर आई हूँ, मैं वही खिला देती हूँ। और इसके साथ साथ विवान आज 2 टॉयज़ भी लेकर आया। वहाँ पे टॉय शॉप भी थी, तो एक ये जीप लेकर आया है और एक ये जेसीबी के जैसा कुछ लग रहा है। तो आज तो विवान बिल्कुल भी नहीं सोएगा। जिस दिन भी इसका नया टॉय आता है ना, उस दिन एक्साइटमेंट में ये बिल्कुल भी नहीं सोता है। तो ये खेल रहा था विवान यहाँ पे। इसका खाना पीना हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारे जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं इन सबको अरेंज कर दें। तो सबसे पहले मैंने फ्रूट्स को अरेंज कर दिया है। फ्रूट्स यहाँ पे सेंटर टेबल में ही रहेंगे, डाइनिंग टेबल में। और ग्रॉसरी का जो सारा आइटम है, जो गैस का हमारा चूल्हा है, उसके नीचे पूरी पैंट्री है ड्राई राशन की। तो उसको पहले मुझे देखना भी है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है पुराना, क्योंकि हेल्पर भैया संभाल रहे थे काफ़ी टाइम से। मैंने बीच में एक बार देखा था, बट अभी मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि क्या है क्या नहीं है। तो विवान भी यहाँ पे आ गया था साथ ही हेल्प करने के लिए मेरी। फिर थोड़ी देर बाद चला गया। तो मैंने जो चीज़ें हैं थोड़ी सी रीअरेंज करी हैं पुराने राशन को, ताकि नए राशन के लिए थोड़ी सी जगह बन पाए। तो ये सारी चीज़ें लाई हूँ मैं। ये चिप्स हैं, टोमेटो सॉस है, चिली फ्लेक्स हैं, इमली है, मिल्क मेड है, मसाले हैं, सब्जी मसाला, धनिया मसाला, सांभर मसाला, रेडीमेड इडली मिक्स है, मुरमुरे के पैकेट्स हैं, पोहा है, बेसन है। तो सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बहुत सारा सामान लिया है आज। तो ऑलमोस्ट पैंट्री फुल कर लिया। और ये देखिए, ये कुछ सामान जो है बाहर रखने का है फ्रिज में। तो टोमेटो सॉस, मिल्क मेड, मेयोनीज़, काजू, ये सब बाहर रहेंगे। और इन सबको भी मैं जल्दी से अरेंज कर देती हूँ। तो ऑलमोस्ट 2500 का काफ़ी सारा सामान आ गया था। और ये देखिए, स्टूल यहाँ पे विवान ने ला के रखा। और मैं जैसे ही सेट करके आई सामान को, तो यहाँ पे बहुत ही अनरेस्ट हो रखा था, बहुत ही नॉन सेट कर रखा था। विकास के जो विजिटिंग कार्ड्स हैं वो सारे विवान ने फैलाए हुए हैं। और अभी लंच का टाइम हो रहा था, तो लंच में भी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी मेरे पास बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये जो अपनी रेडीमेड खीर मिक्स है ना बैम्बिनो का, ये लेकर आए थे, तो ये बना लेते हैं। तो इसको मैंने, ये रेडीमेड मिक्स है, इसमें ऑलरेडी काजू, किशमिश वगैरह सब चीज़ें हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब लिया है। और सबसे पहले आपको दूध रख देना है। 3 कप दूध रखा है। दूध जैसे ही उबल गया तो ये जो अपना रेडीमेड मिक्स है इसमें मिला देंगे। और उसके बाद सिर्फ 7 से 8 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है और हमारी खीर बनके बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने गैस को भी स्विच ऑफ कर दिया है, जस्ट थोड़ा सा हिला रही हूँ ताकि मलाई ना आए। तो जल्दी से मैं ये विवान को खिलाती हूँ और फिर विवान को सुला दूँगी। और फिर लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। सो गाइज, मैं अभी आई हूँ छत पे धूप सेकने के लिए। सुबह से मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्लाउडी मौसम था। बैम्बिनो की जो इंस्टेंट मिक्स वाली खीर बनाई थी वो बहुत सही बनी है, अच्छी बनी है। कभी कभी इमरजेंसी के लिए बहुत सही है। जो ग्रॉसरी से मैं मुरमुरे लाई थी ना, मुरमुरे के पैकेट, तो आते ही मैंने विवान को दिए थे। तो पहले मैंने एक चम्मच खुद टेस्ट करके देखा, और जैसे ही मैंने उसको चबाया तो ठक से एक पत्थर मेरे 2 दांत के बीच में आ गया। और एकदम पत्थर आता है तो कितना अजीब सा सेंसेशन होता है, तो वो हुआ। तो मैंने और भी देखे, और भी छोटे छोटे बिल्कुल मुरमुरे के ही कलर के उसमें बहुत सारे पत्थर थे। तो वो ना धीरे धीरे नीचे सेटल हो गए। पत्थर इतनी बढ़िया तरीके से मिलावट करते हैं कि पता ही नहीं चलता मुरमुरा है या पत्थर है। हमारे घर में बात हो रही है कि हम एक डॉगी ले आते हैं। विवान को बहुत पसंद है एनिमल्स, तो विवान
काफ़ी सारे वीडियोस में देखते हैं ना कि बच्चों के पास डॉगीज़ हैं, डॉगी से खेल रहे हैं। तो विवान भी जिद कर रहा है कि एक डॉग ले आते हैं, डॉग ले आते हैं। और विकास भी कह रहे हैं कि ठीक है हम ले आते हैं डॉग। लेकिन मैंने मना कर दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मुझे अपने घर में बिल्कुल डॉग नहीं चाहिए। पता है मेरे को डॉग क्यों नहीं चाहिए, मैं बताती हूँ आपको, बहुत ही वैलिड रीज़न है। क्योंकि ना मेरे को साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे विकास या कोई भी बाहर से आता है और वो बाहर के जूते थोड़ा सा भी घर से अंदर ले आता है ना, तो हमारी लड़ाई हो जाती है इतनी सी बात पे। तो मैं बहुत उनको बोलती हूँ कि भाई बाहर के जूते ना बिल्कुल शू रैक पे ही निकाल के आया करो। लेकिन कई बार वो भूल जाते हैं। और डॉगी को सोचो, डॉगी तो जूते पहन के भी नहीं जाता है, रोज़ सुबह शाम पॉटी करने जाएगा और उसके पैर में कितनी ज़्यादा गंदगी होगी और वो वही लेके पूरा घर घूमेगा, किचन घूमेगा, बेडरूम्स घूमेगा। और कई बार तो ये डॉगी बेड पे भी चढ़ जाते हैं और उनको रोज़ नहलाना तो पॉसिबल नहीं है। अपने बच्चे को तो हम इतना संभाल के रख लेते हैं, लेकिन डॉगी को आई डोंट थिंक कि मैं रख पाऊंगी इतना क्लीन। और मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लेanलीनेस पसंद है, बहुत ही ज़्यादा क्लेanलीनेस पसंद है, इसलिए डॉग पालना तो मेरे बस की बिल्कुल बात नहीं है। अगर लेकिन डॉग लोगों को ये समझ होती कि हमें जूता पहनना है और हर जगह जूते पहन के जाना है और वापस आके शू रैक पे जूता निकालना है और फिर अंदर आना है, तब मैं थोड़ा सा कंसिडर कर सकती थी कि मैं डॉग पाल लूँ। लेकिन डॉग को आई थिंक वो समझ होती नहीं है। इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, खिला खिला। मैं आपको एक 360 डिग्री टूर दिखा देती हूँ। एक्चुअली 3 दिन हो गए थे, 3 दिन से ना लगातार बारिश, पता नहीं पानी इतना आता कहाँ से, सब कुछ सड़ रहा है, सब कुछ गल रहा है। और आज धूप आई है ना, आज थोड़ा सब कुछ खिला खिला हो रखा है। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और ब्लॉग की लेंथ कितनी बनी है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब नीचे जाके मैं एडिटिंग करूँगी और फिर इस ब्लॉग को लाइव करूँगी। लेकिन ब्लॉग छोटा हो या बड़ा हो, देखने में मज़ा आना चाहिए, वही कोर कॉन्सेप्ट है ब्लॉगिंग का। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। एक और बढ़िया से ब्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे प्रोडक्टिव। बाय बाय।